दिमाग से निकल जाती हैं चीजें। ठीक है, हाँ मैं वही कह रही, मैं भूल तो जाऊंगी। ये अलियास या ऑब्जेक्ट जो भी इसको बोल सकते हैं, ये इसका यूज है कि जो इंटेलिजेंस, जो बहुत सारे एसक्यूएल इंजन जो इंटेलिजेंस देता है, उसमें टेबल के कॉलम को फाइंड करना इजी हो जाता है एलियास से। क्योंकि एलियास लिखने के बाद उसका, जैसे ए बी अभी हमने बनाया, तो ए बी डॉट जैसे आप करोगे तो उस टेबल के ही केवल कॉलम का नाम रिप्रेजेंट करेगा, और वहां से पिक करना इजी हो जाता है ये कॉलम। इसलिए हम लोग ए या ए बी कुछ भी यूज करते हैं। ठीक है, आपको नहीं यूज करना है आप मत यूज करो, बिना अलियास के नहीं भी आप। ठीक है, वो सर समझ में नहीं आ रहा था ना, इसलिए पूछ रहे थे यूज करना है तो वो कर ही लेंगे, अब समझ में आ गया तो। हम्म। ये तब तो जब समझ में ज्वाइंस नहीं आ का रहा था यूज कि होता है हाँ। तो बहुत हम्म। ज्यादा यूज होता है ये, ताकि पिक करना रहता है कि किस टेबल से। अगर जब ज्वाइन हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी तो टेबल या डेटाबेस जो भी क्रिएट करने का था, यहाँ डेटाबेस क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, न्यू डेटाबेस, हम्म। डेटाबेस का नाम दिया और ओके, यहाँ डेटाबेस हम्म। क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हम्म। मान लीजिए कोई डेटाबेस क्रिएट हो गया, उसमें टेबल क्रिएट करना है, राइट, तो टेबल को एक्सपेंड किया, अरे डेटाबेस को एक्सपेंड किया, टेबल पे राइट क्लिक किया, और एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे अगर टेबल्स बने होंगे तो वो यहाँ दिखेंगे, नहीं बने होंगे तो हम्म। नहीं दिखेंगे। राइट क्लिक करके न्यू टेबल, इसमें लिखते हैं कॉलम नेम, लेट्स सपोज आईडी, यहाँ पे डेटा टाइप देते हैं, नेम, यहाँ पे डेटा टाइप देते हैं। मैंने एक्चुअली टेबल क्रिएट करा था, उससे क्या कहते हैं, क्वेरी लिख के कोई क्रिएट बात नहीं, टेबल, और मतलब ऐसे करके। ओके। और फिर कंट्रोल एस या सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये टेबल का नाम पूछेगा। तो लेट्स ठीक सपोज है। हमने इसको एम्प्लॉय EMP1 नाम से सेव कर दिया, फिर टेबल वाले फोल्डर को रिफ्रेश करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा EMP1 आ चुका है। हाँ। अगर हमको क्वेरी से क्रिएट करना है तो न्यू क्वेरी विंडो में जाएंगे, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, लेट्स सपोज EMP2, और यहाँ पे हम लोग आईडी, कॉलम का नाम इंटीजर कॉमा नेम varchar टी कॉमा एड्रेस, इसके बाद इसको लेट्स सपोज हम एड्रेस को 250 कर देते हैं और एग्जीक्यूट कर देंगे तो, और रिफ्रेश करेंगे टेबल वाले फोल्डर को तो हम देखेंगे कि हमारा EMP2 नाम से टेबल ठीक है। बन चुका है। अब डेटा इंसर्ट करना है, हाँ। तो लेट्स सपोज हमारे पास कोई ये टेबल है। अब ये मेरी प्रैक्टिस में है, इसलिए मैं हाँ मतलब ऐसे एलाइस, ही ए ठीक है। लिख देता हूँ, ठीक इसको है। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब दिखेगा। ठीक है ना। हम्म। अब हम्म। तो इसमें क्या है, 3 कॉलम है। अब इसमें डेटा इंसर्ट करना है तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम, वैल्यूज, और 3 कॉलम है तो आईडी के लिए आईडी, नेम के लिए, जो टेक्सचुअल वैल्यूज होती हैं उनको सिंगल कोट में, और न्यूमेरिकल वैल्यूज को सिंगल कोट या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मतलब इंटीजर जो है उसको बस कॉमा में नहीं डालना, बाकी चीज को हम सिंगल कोट में हाँ, सिंगल कोट में करना ही है। लिखेंगे, और ठीक है। एड्रेस को एड्रेस 1, और इसको एग्जीक्यूट ठीक है। करेंगे और सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि हमारे पास अच्छा, ऐसे। मैंने ना ये नहीं लिखा था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल नेम नहीं लिखा था, डायरेक्ट इंसर्ट सेलेक्ट इनटू से करना स्टार्ट स्टार किया। से कोई मतलब नहीं है, एक बार टेबल बन गया हम्म। तो आप सीधा, आप सेलेक्ट स्टार तो देखने के लिए है ना कि उसमें वैल्यू आई कि नहीं हम्म। आई। तो मैंने ऐसे किया था, ये इंसर्ट इनटू करके ऐसे
किया था बट मेरा पता नहीं क्यों एरर आ रहा था। मैंने ईमेल आईडी भी डाली थी तो ईमेल आईडी वाले में आ रहा था एरर। तो ईमेल आईडी उस भी हम सिंगल कॉम इसमें लिखते हैं ना, सिंगल हाँ, क्या सिंगल कहते कोट हैं। में ही लिखेंगे। ठीक है। तो ठीक है दोबारा करूंगे। ये तो मैंने इंसर्ट कर दिया। हम्म। अब कोई नई वैल्यू भी मान लीजिए मैंने इंसर्ट कर दिया, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सी वैल्यू इंसर्ट किया? हम्म। इसलिए सेलेक्ट क्लिक करके चेक करते हैं उसमें कि देखें हमारी वैल्यू इंसर्ट हुई कि नहीं हुई। 3 वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ये टेबल क्रिएट करना, टेबल इंसर्ट करना, डेटाबेस क्रिएट करना सब हो गया। अब आगे हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ने वाले सर हैं। हम्म। हाँ, ऑपरेटर्स पे जो उस दिन ऑपरेटर्स आप एग्जांपल दिया था ना आपने। सॉरी, ऑपरेटर्स मैंने बता दिया हम्म, था। कंस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे। एक बार, हाँ हाँ, नहीं एक एक बार वो बार बता करा दीजिए तो। जो ऑपरेटर आप बता रहे थे ना, जो उस दिन एग्जांपल दिए थे, आप लिख के बता रहे थे जो, हम्म। वो एक बार दिखा दो, मेरे को कुछ पूछना था उसमें से। ये ऑपरेटर में यही तो था, इज इक्वल टू, प्लस, माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, डिवाइड, हाँ, स्टार। एक मिनट रुको। हाँ, जैसे ये लिखा हुआ है ना अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो भी है, इसको हम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट में नो कॉलम नेम लिखा हुआ आ रहा था। हाँ, हाँ, नो कॉलम नेम लिखा हुआ आ रहा नो है ना। कॉलम नेम लिख के आएगा। अगर इसमें कुछ नाम हमको देना है तो इसका क्यों भी एलियास लिखना पड़ेगा, एज फुल नेम। मैंने बताया तो था अच्छा। कि कोई भी नया कोई भी फंक्शन या कोई भी मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी कॉलम को सेलेक्ट करने के अलावा कुछ भी यूज करते हैं तो एसक्यूएल सर्वर उसका नाम नो कॉलम नेम लिख देता है। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को आप ऐड कर रही हो, तो अब इसको पता ही हम्म। नहीं कि फर्स्ट नेम लिखना है कि लास्ट नेम लिखना है। हम्म। तो इसको बताना पड़ेगा कि तुम इसको इस नाम से, इस कॉलम को इस नाम से रिप्रेजेंट करो। ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये ऑपरेटर्स थे, ग्रेटर देन, हम्म। इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये नॉट इक्वल टू था। नॉट इक्वल हम्म। टू दो तरीके से लिख सकते हैं एसक्यूएल सर्वर में, ये एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, ग्रेटर देन लेस देन एक साथ यूज करके। तो ये भी नॉट इक्वल टू होता है, वेयर ये बीपी दोनों कोड नॉट नॉट इक्वल इक्वल टू। टू टू, ये नॉट इक्वल टू, तो वो सारे रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, इसमें बीपी कोड नॉट इक्वल टू टू होंगे। या एम्प्लॉय कोड नॉट इक्वल, अरे सॉरी, टोटल सैलरी नॉट इक्वल टू 45,000, ये इक्वल टू हो गया। इसके बाद और ऑपरेटर यूज किया था हमने कि अगर किसी को 3 चाहिए तो 3 आ गया, 3 और 5 चाहिए तो और ऑपरेटर के यूज करते हैं, वेर एम्प्लॉय कोड इज इक्वल टू 3 और एम्प्लॉय कोड इज इक्वल टू 5। उसके बाद किसी को 7 भी चाहिए, तो ऐसे ही अगर एम्प्लॉय कोड ये बढ़ता रहा कि 3 चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए, 9 चाहिए, तो इसके लिए हम लोग वहाँ पे इन ऑपरेटर का यूज करते हैं। वहाँ पे हम लिख देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी वेयर एम्प्लॉय कोड इन 3, 5, 7, 9 जो भी जितने चाहिए वो इसमें इन में यूज करके सेलेक्ट कर लेता है। हम्म। ऐसे ही नॉट इन होता है, तो 1, 3 और 5 को छोड़ करके सारा रिटर्न कर देगा। बिटवीन ऑपरेटर यूज होता है किसी रेंज से वैल्यू उठाने के लिए, वेयर एम्प्लॉय कोड बिटवीन 3 to 5, तो 3 से 5 के बीच में सारा रिकॉर्ड रिटर्न कर देगा। उसके बाद लाइक ऑपरेटर था, फर्स्ट नेम स्टार्ट, तो अगर एस से स्टार्ट होता हो, परसेंटेज का मतलब होता है कि सिंगल कोट के बाद एक बाद पर, में। हाँ कुछ भी हो वो उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, स्टार्ट एस से होना चाहिए।
तो ऐसे सारा स्टार्ट हो, ये इसके कैरेक्टर थे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर। उसके बाद स्टार्टिंग में कुछ हो, ए हो, फिर एक कैरेक्टर छोड़ के फिर ए हो, ये था। तो ऐसे ऐसे अलग अलग एग्जाम्पल थे। उसके बाद होता है नॉट लाइक। नॉट लाइक क्या होता है? तो नॉट लाइक यूज करते हैं एस से शुरू ना हो रहा हो, चाहे भले उसके बाद किसी भी लेटर से शुरू होता हो। तो ये ऐसे होगी। बाकी है। उसके बाद ये रेंज देने के लिए था, मतलब इसमें से कुछ भी हो, लाइक ए से भी स्टार्ट होता हो, बी से भी, सी से भी, या डी से भी, किसी से भी स्टार्ट होता हो। तो लास्ट नेम ऐसा कोई नहीं है जिसमें ए बी या सी से शुरू होता हो। फिर इसमें फर्स्ट नेम ए बी या सी से शुरू होता हो, तो ए या सी मिल गया, बी से कोई नहीं है। ये रेंज देने के लिए था कि ए से ई के बीच में कोई भी एक लेटर हो जिससे शुरू होता हो। तो ये ए ई सी, तो ए से ई के बीच में कुछ भी, ठीक है। और ये लास्ट वाला क्या था, एक बार दिखाना, ऊपर ये जाना। कहाँ पे? ये जो केस सिलेक्टेड है ना स्टेटमेंट, ये केस स्टेटमेंट है, ये मैं ये बता। सर नहीं, ये नहीं, ऊपर जो अभी आप बता रहे थे ना। ये हाँ। ये हाँ, भी ये वही है, लास्ट ये वाला। यहाँ फर्स्ट नेम है, यहाँ लास्ट नेम है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक। इसके बाद केस स्टेटमेंट। लेट्स सपोज हमारे पास ये क्या है, ये एक टेबल है जिसमें क्या है, एम्प्लॉय कोड है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और डिपार्टमेंट आईडी है। अब इसमें क्या है कि अब इन डिपार्टमेंट आईडी के जो आईडीज हैं, कॉलम में जो आईडीज पड़ी हैं, इनकी डेफिनेशन हमारे पास डिपार्टमेंट मास्टर नाम के टेबल में है। माना डिपार्टमेंट नाम की टेबल है, का मतलब क्या हुआ कि आईडी उसमें जिसके 1 पड़ी होगी वो आईटी का जो होगा, जो 2 पड़ी होगी वो पेरोल का होगा, 3 पड़ा होगा तो एचआर का होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करें, तो 1 का क्या था, आईटी था, 2 क्या था। तो अगर कोई मांगता है डेटा कि एक काम करो, मुझे सारे एम्प्लॉय का कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डिपार्टमेंट का नाम दे दो, तो हमको तो पता ही नहीं कि डिपार्टमेंट का नाम क्या है, हमने तो यहाँ पे कोड डाल के रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि 1 की जगह आईटी आ जाए, 2 की जगह पेरोल और 3 की जगह एचआर आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, केस स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो केस स्टेटमेंट लिखने के लिए क्या करते हैं, अब फिर अगेन यहाँ पे ए हमने यूज करा हुआ है। उसके बाद लिखते हैं, इतना तो ठीक है, एम्प्लॉय कोड, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यूज कर लिया। उसके बाद लिखा केस। केस स्टेटमेंट जो होता है वो केस लिखने के बाद व्हेन और देन में चलता है। व्हेन में कंडीशन मैच होती है और देन में उसकी वैल्यू लिखा जाता है कि अगर कंडीशन मैच हुई तो आउटपुट में क्या लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिखा केस व्हेन ए डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1 देन आईटी, when employee id is equal to 2 then payroll, when sorry department id, when department id is equal to 3 then hr, when employee अरे department id is equal to 4 then other department। otherwise एक इल्स कंडीशन उसमें डलती है कि अगर इन कंडीशंस में से कोई कंडीशन मैच नहीं की तो क्या, तो अननोन। उसके बाद इल्स, अरे इल्स में वो एक कंडीशन लिख, जो भी एक वैल्यू हो कि कंडीशन ना मैच करे, उसके लिए एक वैल्यू देने के बाद एंड कर देते हैं। तो ये सिंटेक्स होता है केस का। केस के प्रवीण, केस स्टार्ट करने से पहले मतलब ये कॉमा लगा के मतलब हमें केस लिखना ये स्टार्ट एक, करना है। हाँ ये एक्चुअली एक कॉलम की तरह काम करता है, ये कॉलम की वैल्यू है। हाँ नहीं तो मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, केस कंडीशन स्टार्ट करने से पहले ये जो कॉमा लगा हुआ है ना, तो हम हमेशा लिखेंगे तो केस से पहले कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा। जैसे हर कॉलम को
लिखने के बाद कॉमा लगाते हैं हाँ तो वैसे भी ये एक कॉलम है, इसलिए हमने कॉमा लगाया है यहाँ पे। अच्छा ठीक ये है कॉलम, ठीक है। ये डिपार्टमेंट नेम नाम के कॉलम को रिटर्न करना है यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है। तो कॉमा लिखा, हम्म, उसके बाद केस व्हेन डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 1 देन आईटी, व्हेन डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 2 देन पेरोल लिख दो। व्हेन मतलब ये यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं कि अगर डिपार्टमेंट आईडी में वहां पे 1 आ रहा है तो आईटी लिख देना, 2 आएगा तो पेरोल लिख देना, 3 आएगा तो एचआर लिख देना, और यही इसने किया, ठीक है। ठीक है ठीक है। अब जहाँ पे नहीं कुछ मिला उसको, जैसे हमारे पास क्या था, दो ऐसे एम्प्लॉय थे जिनका डिपार्टमेंट नहीं था, एक 9 और एक 20। तो वहां पे इसने क्या किया, इल्स में जो कंडीशन लिखी है इल्स अननोन, तो वहां पे आप देखेंगे इसने अननोन लिख दिया है, 9 के लिए अननोन और 20 के लिए अननोन, ठीक है। तो ऐसे यूज करते हैं नेट इशू। केस स्टेटमेंट का, ठीक है। ऐसे ये भी एक एग्जांपल है केस स्टेटमेंट का भी, कि यहाँ पे हमने, वहां क्या था, हमने हर बार कंडीशन की लिखा कि डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 1 व्हेन डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 2। तो हमने क्या किया यहाँ पे, केस और डिपार्टमेंट आईडी सीधा लिख दिया, उसके बाद व्हेन में 1 देन आईटी देन 2 देन पेरोल देन 3 देन एचआर। तो ये काम हम लोग केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए कर सकते हैं, तो आउटपुट में आपके फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी क्यूरी थोड़ी छोटी हो जाएगी, क्योंकि बार बार हर वन में आपको कंडीशन नहीं लिखनी है, आपने एक जगह लिख दिया केस डिपार्टमेंट आईडी वन 1 देन आईटी वन 2 देन, तो इस डिपार्टमेंट आईडी से ये वैल्यूज मैच कर लेगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल मतलब कंडीशन अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, इस चीज को दिखाया गया है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एम्प्लॉयज हैं, अब मैनेजमेंट ने बोला कि एक काम करो कि कितने एम्प्लॉय 1 लाख से कम सैलरी वाले हैं उनको, 1 से 2 लाख वाले हैं उनको, और 2 लाख से ज्यादा वाले हैं उनको अलग अलग सेग्रीगेट कर दो। तो हमने क्या किया, व्हेन टोटल इज लेस देन इक्वल टू आई मीन लेस देन 1 लाख, तो टेक्सचुअल में हमने लिख दिया टेक्स्ट में कि लेस देन 1 लाख। 1 लाख से 2 लाख के बीच में जो है, तो बिटवीन। तो इससे क्या होगा कि अगर हम एक्सेल में फिल्टर करेंगे इस डेटा को, तो हम आसानी से फिल्टर कर पाएंगे। ये आ गया। अब इसको अगर हम एक्सेल में कॉपी करते हैं, तो हम इसको फिल्टर आसानी से कर पाएंगे। 3 ही रेंज दिखेगा, 1 लाख से 2 लाख वाले ये इतने हैं, लेस देन 1 लाख वाले इतने हैं, मोर देन 2 लाख वाले इतने हैं, ठीक है। तो ये भी केस स्टेटमेंट का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद डेट टाइम मैंने बताया था आप लोगों को, शायद रेखा को बताया था कल। और क्या सर? डेट टाइम के सारे फंक्शंस मैंने बताया था ना आपको। सॉरी प्रवीण, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज आप जा क्या रही बोल रहे है। हो, क्या बताया था? ये डेट टाइम के जो फंक्शंस होते हैं, डेट। ये मैंने नहीं बताया था ना, खाली नहीं तो रेखा को आपने शायद नहीं बताया। बताया था। हाँ नहीं। स्टार्टिंग में। ठीक है। तो डेट टाइम के फंक्शन में बता देता हूँ। करेंट डेट टाइम गेट करने के लिए गेट डेट फंक्शन का यूज होता है। ये फंक्शंस है जो डेट टाइम के लिए यूज होते हैं। तो करेंट डेट टाइम गेट करने के लिए गेट डेट एक फंक्शन है। गेट डेट ये क्या करता है,
ये करंट डेट टाइम देता है, करंट डेट टाइम। और इसका जो फॉर्मेट होता है ये होता है वाई वाई डैश डी स्पेस एच डॉट, और उसके बाद 3 पार्ट तक फ्रैक्शनल होता है मोनो सेकेंड्स में। ठीक है, और ये इंडियन डेट टाइम देता है, और सेकेंड के बाद 3 पार्ट तक फ्रैक्शनल होता है, एग्जैक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद होता है गेट यूटीसी डेट। गेट यूटीसी डेट क्या करता है, वो भी 3 पार्ट तक फ्रैक्शनल होता है, लेकिन ये यूटीसी डेट टाइम देता है। जैसे अभी ये क्या है, 13 बजा रहा है, तो क्या है इसमें? ये जो मतलब आईएसटी हो गया, हाँ यूटीसीटी हाँ होता है, कुछ जीएमटी हाँ होता है, हाँ ये वाले बात। अच्छा। हाँ, तो ये यूटीसी डेट टाइम देता है। तो इंडियन डेट टाइम में, ठीक है, अरे यूटीसी डेट टाइम सिर्फ में गेट डेट। 5.5 घंटा ऐड करने के बाद यूटीसी डेट टाइम मिलता है। सॉरी, यूटीसी डेट टाइम में 5.5 घंटे ऐड करने के बाद इंडियन डेट टाइम मिलता है। तो अगर आप इसमें 5.5 घंटा ऐड करेंगे तो इंडियन डेट टाइम मिल जाएगा। अभी जैसे हमारे और यहाँ अगर 7, जीएमटी चाहिए होगा तो जी नहीं गेट नहीं जीएमटी डेट लिखेंगे। नहीं 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 नहीं, जीएमटी डेट नहीं होता है इसमें, यूटीसी ही होता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड होता है। उसमें अच्छा। ऐड करने के बाद किसी भी कंट्री का डेट टाइम निकाला जा सकता है, क्योंकि वो अच्छा। स्टैंडर्ड होता है ना, इसलिए स्टैंडर्ड इसमें। या तो गेट गेट डेट का यूज करो तो करंट सिस्टम का डेट टाइम दे देगा, और या तो गेट यूटीसी क्या नाम है, गेट यूटीसी डेट यूज करोगे आप तो यूटीसी डेट टाइम देगा। अब उसमें ऐड करके चाहे आप जो निकालो। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हम्म। अब उसके बाद आता है सिस डेट टाइम। ये भी सिस्टम का डेट टाइम देता है, बट ये 7 पार्ट तक फ्रैक्शनल होता है। ठीक है, सेकेंड्स के बाद 7 डिजिट तक ये एग्जैक्ट होता है, एक्यूरेट होता है। ठीक है, उसके बाद सिस यूटीसी डेट टाइम होता है। सिस यूटीसी डेट टाइम जो होता है वो आपको यूटीसी डेट टाइम देता है, लेकिन ये 7 पार्ट तक ये भी फ्रैक्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद करंट टाइम स्टैम्प होता है, जो कि करंट डेट टाइम देता है। तो करंट डेट टाइम, अरे गेट डेट टाइम, सॉरी गेट डेट और करंट टाइम स्टैम्प, ये दोनों जो होता है वो सेम ही वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, इसके बाद आता है सिस डेट टाइम ऑफसेट। ये आपको क्या बताता है कि सिस्टम का डेट टाइम क्या हो रहा है, और 7 पार्ट तक फ्रैक्शनल भी रहेगा, लेकिन ये बता देगा कि यूटीसी डेट टाइम में कितना ऐड करने के बाद वो पर्टिकुलर डेट टाइम आपको रिटर्न हुआ है। ठीक है, ये बताना यहाँ एक पे बार ये लास्ट। ये 5.5 घंटा लिख करके आ गया ना यहाँ पे। अच्छा, एडिशन शो कर देंगे। तो ये क्या करता है, ये आपको इंडियन डेट टाइम देगा सिस्टम का, 7 पार्ट तक फ्रैक्शनल भी होगा, बट ये आगे आपको रिटर्न कर देगा कि वो जो ये जो डेट टाइम आया है वो यूटीसी डेट टाइम में कितना ऐड करने के बाद आया है। हम्म। अच्छा। ठीक है, तो ये होता है सिस ठीक है। डेट टाइम ऑफसेट। इसको इकट्ठा अगर आप रन करना चाहें तो ऐसे रन कर सकते हैं। ये मैंने कॉमा कॉमा करके सबको इकट्ठा सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आता है इस डेट, एक फंक्शन होता है जो ये रिटर्न करता है कि वो जो भी आप उसमें डेट टाइम पास कर रहे हो, चाहे जो भी वैल्यू पास कर रहे हो, वो डेट के फॉर्मेट में है कि नहीं, वो पर्टिकुलर डेट है कि नहीं। तो ये डेट नहीं है तो उसके लिए वो क्या करेगा, 0 और 1 रिटर्न करता है। तो अगर वो डेट में कन्वर्ट कर पा रहा है तो 1, और नहीं तो 0। तो ये डेट नहीं है इसलिए 0 रिटर्न कर दिया। गेट डेट क्या है, गेट डेट डेट टाइम रिटर्न करता है, तो इसको हमने चेक कराया तो ये 1 रिटर्न कर दिया। या ये भी एक किसी डेट का फॉर्मेट है, बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट होता है वो वाई वाई डैश डी डी, ये
एसक्यूएल सर्वर का डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है। ये हो गया 1। ठीक है, लेकिन जो 7 पार्ट तक फ्रैक्शनल डेट टाइम होता है उसको ये डेट नहीं मानता है। तो ये जानना ज्यादा जरूरी है कि जब भी चेक कराएं, अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम में कौन कौन से डेट है नहीं है, वो अगर ऐसा कुछ चेक कराना है आपको, तो 7 पार्ट तक फ्रैक्शनल है तो आप उसको नहीं चेक करा पाएंगे इस डेट फंक्शन से। ठीक है, इसके बाद आता है एक फंक्शन डे। डे जो फंक्शन होता है वो ये रिटर्न करता है कि उस पर्टिकुलर डेट टाइम में डेट कौन सा है। जैसे आज 2 है तो इसने 2 रिटर्न कर दिया। गेट डेट क्या करता है, करंट डेट टाइम देता है। अब करंट डेट टाइम में डे कौन सा है, तो ये डे फंक्शन उस डेट टाइम का डे रिटर्न करता है। तो ये 2 रिटर्न कर दिया। इससे निकालेंगे तो डे रिटर्न कर देगा। इसके बाद मंथ फंक्शन होता है। मंथ उस पर्टिकुलर डेट टाइम का मंथ रिटर्न कर देता है। जैसे गेट डेट टाइम का करंट मंथ कौन है, 4 है, 4 रिटर्न कर दिया। ईयर, ईयर रिटर्न करता है, ये ईयर रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसके बाद आता है डेट नेम फंक्शन। डेट नेम फंक्शन क्या है कि अगर वीक डे और मंथ का यूज हम लोग करते हैं तो वो क्या करता है, ये 2 आर्गुमेंट लेता है कि डेट नेम चाहिए हमको। अगर डे लिखेंगे तो नंबर रिटर्न करेगा, लेकिन अगर वीक डे का नाम चाहिए हमको तो हम वीक डे लिखेंगे। तो आज जैसे फ्राइडे है तो फ्राइडे रिटर्न कर देगा कि वीक का कौन सा डे है। ये मंथ का डे निकालता है तो नंबर में रिटर्न करता है। ये वीक डे, वीक का कौन सा दिन है, तो ये आपको नाम रिटर्न कर देता है, डेट नेम। डेट नेम फंक्शन जो होता है, वीक डे लिखा और उसके बाद डे में क्या बताया था? नंबर, जैसे हम्म, 2 तारीख। लेकिन अगर डे का नाम चाहिए तो आप वीक डे लिखेंगे। ठीक है, क्या क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको हटा करके और कंट्रोल स्पेस मारेंगे तो ये देखिए इतनी सारी चीजें हम लोग रिटर्न करा सकते हैं। ईयर भी रिटर्न करा सकते हैं, डे भी, वीक डे। मंथ लिखोगे तो आपको मंथ का नाम मिल जाएगा। ठीक है, तो डेट नेम में मंथ का नाम लिखेंगे तो मंथ मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे डेट पार्ट और डेट नेम 2 फंक्शन होते हैं। डेट पार्ट नंबर रिटर्न करता है, जैसे इसमें भी हमने वीक डे लिखा और इसमें भी वीक डे लिखा। ये डेट पार्ट है और ये डेट नेम है। तो जो डेट पार्ट होता है वो वीक का कौन सा दिन है वो रिटर्न करेगा नंबर में। आज फ्राइडे है, 6ठा दिन है। ये संडे को 1, मंडे को 2 ऐसे काउंट करता है। तो उसके हिसाब से 7 दिन में फ्राइडे 6th होता है और 7th होता है सैटरडे। फिर 1 से शुरू कर देता है संडे से, तो संडे पहला दिन होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये 6 डे हुआ। और अगर उसी चीज को वीक डे लिख करके डेट नेम में रन करेंगे तो डेट का नाम देगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे हम मंथ का नाम लिखते, मंथ लिख दे, तो मंथ डेट पार्ट जो है, अगर हम यहाँ पे मंथ लिख दें और यहाँ पे भी मंथ लिखें तो डेट पार्ट जो है मंथ का नंबर देगा और डेट नेम मंथ का नाम। डेट पार्ट क्या रिटर्न किया और डेट नेम अप्रैल रिटर्न किया। मंथ। ठीक है, इसके बाद ये वीडियो क्लोज हो जाएगा तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। डेट टाइम खत्म कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, ज्वाइन करते हैं।